प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव्स के 3 मंत्रियों द्वारा जो जहर उगला गया था, जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर मालदीव्स ने अपने ही तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। और यह भी कहा गया है उनके प्रेसिडेंट द्वारा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और साथ साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि व्यक्तिगत मामला होने के नाते भी जिम्मेदारी से कोई भी अगर आपको सोशल मीडिया पर अपनी बात कहनी है, आप बड़े ओहदे पर हैं, आप मंत्री हैं, तो आपको सोच समझकर ही अपनी बात कहनी होगी। लोकतंत्र होने का ये मतलब नहीं है कि आप गलत तरीके की बात जो है वो कहते हुए जिसका असर जो है वो देश पर, देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। क्योंकि देखा जा रहा था कि जिस तरह की इनकी टिप्पणियां जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई थी, जो आपत्तिजनक टिप्पणी इनके द्वारा की गई थी, और साथ साथ भारतीय लोगों और भारतीय संस्कृति पर भी इन्होंने सवाल उठाए थे। ये तीनों मंत्रियों की अगर बात की जाए तो तीनों मंत्रियों के बयान जो थे वो अपमानजनक थे और इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड होने वाले मंत्रियों में अगर बताया दे तो मरियम श्यूना, मालशाह और हसन जियान, ये तीनों शामिल है। आप जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पिछले दिनों लक्षद्वीप की यात्रा पर थे और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स भी उनके सामने आए थे और उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि आप लक्षद्वीप की यात्रा पर जरूर जाएं। लक्षद्वीप की जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वो सारी चीजें उनकी तरफ से की जा रही थी। लेकिन मालदीव्स के जो ये मिनिस्टर थे, जो ये मंत्री थे, उनको ये रास नहीं आया कि कैसे वो मालदीव्स को छोड़कर लक्षद्वीप को सपोर्ट कर रहे हैं, मालदीव को पीछे कर रहे हैं। जिसके बाद से उनकी तरफ से जो है, जो उनके 3 मंत्री थे, जो मौजूदा सरकार है मालदीव्स की, उनके द्वारा टिप्पणी दी गई थी, अलग अलग टिप्पणियां दी गई थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्द जो है वो कहे थे। जिसके बाद पूरे देश में रोष देखने को मिला। और ट्विटर की बात की जाए तो वहां हैशटैग बायकॉट मालदीव जो है वो ट्रेंड करने लगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि हैशटैग बायकॉट मालदीव जो है वो ट्रेंड कर रहा है। देश के जितने भी लोग हैं वो गुस्से में हैं और बहुत सारे लोग जो मालदीव जाने वाले थे, क्योंकि मालदीव की बात की जाए तो पूरा मालदीव जो है वो टूरिज्म पर ही डिपेंड करता है और मैक्सिमम लोग जो हैं जो वहां पर घूमने के लिए जाते हैं वो भारतीय ही है। और भारतीय हर साल बात की जाए तो लाखों की संख्या में वहां जाते हैं और पूरा मालदीव जो है, जो उनकी अर्थव्यवस्था जो है, जो इकोनॉमी टिकी हुई है, वो टूरिज्म पर ही टिकी हुई है। जैसे ही आपत्तिजनक शब्द जो है वो सोशल मीडिया पर आए, लोगों में गुस्सा आया और लोगों द्वारा साफ तौर पर जितने भी अभी जाने वाले थे वहां पर यात्रा पर घूमने के लिए, उन सभी ने अपनी यात्रा जो है वो कैंसिल कर दी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी प्लान बना रहे थे और जिन्होंने बुकिंग तक करा ली थी, अपनी फ्लाइट्स बुक कर दी गई थी, उन सभी ने अपनी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे देश में क्यों जाएंगे जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के लोगों और हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बात कहते हैं। जैसे ही चीजें सामने आई वैसे ही मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो भी हरकत में आए, उनकी तरफ से भी बयान दिए गए। ये कहा गया कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है और तुरंत ही उनकी तरफ से इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि इन तीनों के खिलाफ बड़ा एक्शन जो है वो भी लिया जाएगा। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि लोकतंत्र होने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी शब्द जो है वो सोशल मीडिया पर बयां कर दे, सोशल मीडिया पर कुछ भी आप बात कह दे, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था, देश की जो राजनीति है उस पर असर पड़ता है। और अगर मंत्री जो है मौजूदा सरकार में वही ऐसे कड़वे शब्द कहेंगे किसी और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ और भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत की बात की जाए तो बहुत सारा काम जो है मालदीव का वो भारत से जुड़ा है और बहुत सारी चीजें मालदीव जो है वो भारत से जुड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो अगर भारत अपना हाथ पीछे खींच लेता है तो मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी गिर जाएगी। और अभी भी देखा जा रहा है कि वहां पर काफी ज्यादा नुकसान जैसे ही उनके मंत्री द्वारा ये अपशब्द कहे गए थे उसके बाद देखने को मिल रहा है। और इसी को देखते हुए उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इन तीनों को सस्पेंड कर दिया और यही कहा गया कि इन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और यह भी कहा गया, भारत को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और इसका ये इनका व्यक्तिगत मामला था, इससे मालदीव का या मालदीव की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वहां पर जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी इन बयानों को लेकर सरकार जो मालदीव की है उसको घेरने में लगी हुई है। वहीं भारत में अगर बात की जाए तो साफ तौर पर भारत में तो भारतीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ऐसे शब्द कहने वाले लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए।